पे आ गया, रॉक्स क्यों लगा दिए, वापस फर्स्ट लगाई। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो गाइज, कैसी रही आपकी दीपावली? कैसी दीपावली बनी? ग्रीन एंड क्लीन और सुपर एंजॉयमेंट? क्या किया आपने, है ना? वेरी वेरी गुड इवनिंग, ग्रेट। So my dear friends, in this awesome series of GC Leong, which we are going in great detail, and right now we are in chapter 2, the Earth's crust. And guys, इस chapter 2 को भी हम बहुत डिटेल में करेंगे, समझ रहे हो आप? तो एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे गाइज, ओके? सो गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, ओके गाइज, गेट रेडी। चलिए, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू रिवाइज, मैं साइड जा रहा हूं, माउंटेन प्लेटूज एंड प्लेन्स, इसको हम अच्छे से करेंगे। बिफोर कमिंग ऑन दैट, अ क्विक रिकैप, चूंकि दीपावली के पटाखे के कंसेप्ट में ऐसा तो नहीं कि आप भूल गए हो, तो हम लोग थोड़ी रिवीजन कर लेंगे और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18 ईयर्स। गाइज, इतनी डाइवर्स पढ़ाने के बाद अब मैं आपके साथ ऑनलाइन अवेलेबल हूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आदर्श, प्रकाश, दैट्स टॉपिक, शाहीन, ब्रिजभूषण, ग्रेट। सो गाइज, इस समय मैं जीनो आईएएस के फेसबुक पेज पे और जीनो आईएएस यूट्यूब चैनल पे भी लाइव हूं। तो जितने लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, आप सबका भी झमाझम स्वागत है गाइज। बिल्कुल अच्छे रहे दिवाली। गाइज, एक बात जान लें, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ डाइवर्स कोर्स, ओके, एक बात जान लें, एनर्जी का, टैलेंट का राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। क्लियर? सो फॉर दिस, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इससे आप देखें, और आप बहुत से लोग हम इसका फायदा उठा रहे हैं। किसका फायदा? मेंटरशिप प्रोग्राम का। सो गाइज, मैं साइड जा रहा हूं, आप अच्छे से देखें, हैव अ लुक। तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ऑलवेज अवेलेबल है गाइज। वाव अप्रोच, बहुत से स्टूडेंट्स जिनको ये बिलीव नहीं था कि मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, नाउ दे आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड गाइज। कल रात 12:30 बजे तक दिवाली की शुभकामनाओं के वीडियो कॉल्स हुए हैं, है ना गाइज? सो थैंक्स साहिन, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल। तो गाइज, चाहे व्हाट्सएप हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, एंड माय डियर फ्रेंड्स,
जीनो आईएएस की टीम दिन रात आपके बारे में सोच रही है। क्यों सोच रही है? क्योंकि वो जानती है यू आर हैविंग पोटेंशियल। हमें उस पोटेंशियल को बस निखारना है, आपका बेस्ट निकालना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2.5 लाख की फी, 3 लाख की फी, 2 लाख की फी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दे चुके हैं। एंड गाइस, उनका सेगमेंट ज्योग्राफी आज भी उतनी तंग है, बिल्कुल भूकंप के झटके की तरह कंसेप्ट हिले हुए हैं, कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है। फॉर यू गाइस वी आर हैविंग सॉल्यूशन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो उस पे आने से पहले क्या आपको पता है एक्सपर्ट, करंट अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीम। और रोज सुबह 10 बजे, देखो गाइस, हम ऐसे नहीं कर सकते कि द हिंदू डीएनए अनाउंस करके आके कुछ भी करें ना। पूरा कंटेंट, पूरा पीपीटीज, पीडीएफ्स आपको दी जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। फॉर एग्जाम्पल, आज के सेशन में मॉर्निंग 10 AM इसी चैनल पे आप देखना, इस क्लास के बाद जरूर देखना, ऑल दिस टॉपिक्स आर कवर्ड। तो जीएस के कौन से पेपर में आ रहा है, व्हाई डज द यूएस इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम वर्क, हाउ डज इट वर्क्स, व्हाई देयर इज अपवर्ड रैली इन द गोल्ड प्राइसेस। और अगर निबंध की बात करें, ऐसे की बात करें, रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनपेड वर्क इन इंडिया। क्लियर गाइस? और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आई है, तीसरी तरफ जो दीप्सांग न्यूज में है, तो हम मैपिंग से लेकर, प्रीलिम से लेकर, मेन से लेकर ऐसे बेस्ड कवर कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, नंबर फ्लैश हो रहा है, हाउ टू प्रोसीड, आप हमसे गाइस जुड़ सकते हो। क्लियर गाइस? तो डोंट मिस, ये मेरा आपसे स्ट्रिक्ट सटीक सुझाव है गाइस, कहीं देर ना हो जाए। आप एग्जाम दे के ये ना बोलो कि सारे जीनो आईएएस के फैकल्टीज ने कराई थी, काश कर लिए होते। आई डोंट वांट दिस काश, क्योंकि आप हो मेरे खास, तभी तो हो मेरे दिल के पास। बात समझ में आई है ना गाइस? ये तो राइमिंग हो गई है ना गाइस? और बहुत से स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। तो पेपर 1 जो जिन्होंने टेस्ट दे लिया है, संडे को आपका बीपीएससी का सेकंड पेपर आने वाला है, ठीक, 3 नवंबर, मॉडर्न इंडिया और हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो आप उसके तैयार हो जाएं। और जिन्होंने गलती से अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो माय डियर फ्रेंड्स, वेबसाइट पर जाएं या जीनो आईएएस ऐप डाउनलोड करें और इसे जल्दी से ज्वाइन कर लें। ये सारी चीज आपको वेबसाइट पर दिखेंगी, ठीक, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक बात जान लें, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोज रोज हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में समुद्र मंथन न हुआ, न अमृत मिला। क्लियर? और सिर्फ मैं ऑनलाइन की तरह ऐसा नहीं कर सकता गाइस कि आपसे बोलूं कि ये चैप्टर 1 आधे घंटे में लोग चैप्टर 1 खत्म कर रहे हैं भाई, आधे घंटे में चैप्टर 2। ये तो हो गया बी के बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम। वी कांट डू दिस, ओके? समय लग रहा है, लगने दो। अगर नींव मजबूत होगी तभी इमारत बुलंद होगी, है ना गाइस? आर रेडी? जल्दी से एक झमाझम थम्स अप दो। नीचे जो अंगूठा मिला है उसे एकलव्य का अंगूठा दिखा दो, है ना गाइस? और आप जल्दी से तैयार हो जाओ। सो फॉर योर रिवीजन, माय स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट अर्थ। एक मैंने आपसे कहा ना कि ऑलवेज आई विल गिव यू वैल्यू एडिशन, मैं वैल्यू एडिशन आपको दूंगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज जियोस्फीयर? हैव अ लुक। बायोस्फीयर अलग है, बायोस्फीयर 2 अलग है, इकोस्फीयर अलग है और जियोस्फीयर अलग है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर 2, इकोस्फीयर की बात, इकोटोन की बात, बायोम की बात, लैंडस्केप की बात विल डिस्कस इन एनवायरमेंट इकोलॉजी मॉड्यूल कोर्सेस। वहां
इकोलॉजिकल नीश की बात, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट की बात, एम्पलीट्यूड की बात, समझ रहे हो। नीश में फंडामेंटल नीश, रियलाइज्ड नीश, व्हेन रियलाइज्ड नीश बिकम्स ब्रॉडर देन फंडामेंटल, व्हेन इट बिकम्स सबसेट, ऐसी एडवांस बातें, कंसेप्चुअल बातें करेंगे। यहाँ अभी के लिए जियोस्फीयर रेफर्स टू, अगर मैं जियोस्फीयर की बात करूं, शब्दों को तोड़ दो आप, हैव अ लुक, अगर शब्दों को तोड़ दोगे गाइस तो आपको दिख रहा है जो जियोस्फीयर, ठीक, रेफर्स टू सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग रॉक्स, igneous, sedimentary, metamorphic, including minerals, including landforms of first order, continent, ocean, landform of second order, mountain, plateau, plains, अगर मैं oceans की बात करूं, continental shelf, slope, rise, abyssal floor, and all this, and processes that is involved in shaping them, सबकी बात होगी guys, okay. So my dear friends, it is very important. Geosphere refers to the solid part of the earth including the rocks, minerals, landforms and the processes that shape them. इनको मिला के आप क्या बोल रहे हो, जियोस्फीयर बोल रहे हो। याद रखिएगा, कई बार आपसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इकोलॉजिकल नीश पूछा है, इकोसिस्टम पूछा है, जियोस पर आपसे पूछ सकती है। गाइस वी हैव डिस्कस द लेयर्स ऑफ द अर्थ, मैंने पूरी ऑफलाइन की तरह ड्रॉ करके आपको कॉन्टिन्यूटीज दिखाई थी, डिसकॉन्टिन्यूटीज दिखाई थी, याद है आपको। 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्लियर गाइस, याद करिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, थिकनेस 30 किलोमीटर्स, कैसे, इन रीजन ऑफ हिमालय अप टू 70, डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओशनिक क्रस्ट एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर्स, डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोर डेंसर बेसाल्टिक, याद आ रहा है। इन बिटवीन दीज टू क्रस्ट कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, कौन सी, कॉनरेड, बिटवीन द अपर क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, द रीजन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज कॉल्ड एज कॉनरेड। याद आया, बता चुका हूं। माय स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल हमने किया था मोहरोविक, मोहो, याद है। इन अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल देयर इज अ लेयर कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर, और उस एस्थेनोस्फेयर को विच इज बिलीव टू बी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और फिर हमने किया एंटायर लिथोस्फेरिक स्लैब, द होल क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल floating over asthenosphere is called as plate. In coming classes you are going to discuss in great detail about plate tectonics, खूब जबरदस्त तरीके से आप पढ़ने वाले हो। My dear friends, asthenosphere weak zone semi fluid layer allows plate movement, और फिर हमने क्या, mental repeat, in between these two it is called as riptide disc। और फिर मेंटल कोर, हमने दो चीज देखा, while moving from mental towards core you got heavy material, Gothenburg Wishart discontinuity। जिन लोगों ने पिछली क्लास L6 नहीं देखी है उसे जरूर देखिएगा, आपसे गुजारिश सिफारिश है। और 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक हमारे पास, वहां से बिल्कुल अर्थ के कोर तक, सेंटर तक, इनर कोर कंपोज्ड ऑफ हैवी मटेरियल, निकल फेरस की एबंडेंस, आपने कहा तुम ही हो निफे, निकल और फेरस की एबंडेंस, क्लियर है गाइस। और फिर हमने आगे समझा क्रस्ट, मेंटल कोर, और अब खोज हुई है इनर मोस्ट इनर लेयर, और इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज
ये सब हम अच्छे से गाइस कर चुके हैं। जल्दी से लिंक को माय फ्रेंड्स अलग अलग ग्रुप में झमाझम शेयर करिए। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट रॉक्स। याद करिए मैंने आपसे पूछा अबाउट पेट्रोलॉजी, याद आया? पेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी, मैं जल्दी से क्विक फास्ट रिवाइज करा दूं और आगे बढ़ूं। पेट्रोलॉजी, और फिर मैंने आपसे कहा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे टेरिडोलॉजी से कंफ्यूज नहीं करिएगा। टेरिडोलॉजी इज स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, लैंड वेस्कुलर प्लांट्स, जिसमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम की डिस्कवरी हुई। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर upward transportation of water along with nutrients and phloem for translocation of food। देख रहे हो ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट से, लाइफ साइंस से, एग्रीकल्चर से, करंट से, हर जगह जोड़ दूंगा गाइस। ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायनेमिक, और आपको इन चीजों को समझना है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आगे समझते हैं। लिम्नोलॉजी बताया था ना, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी। क्लियर? और मैंने कभी रॉक्स को डिफाइन कैसे करें? पेट्रोलॉजिस्ट डिफाइन रॉक्स एज एनी नेचुरल मास और मिनरल मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अर्थ क्रस्ट। अभी मैंने नाम लिया, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो लेयर होगी वो सेडिमेंट्री की थिन लेयर होगी, और ये जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, लोअर क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट बेसाल्टिक इग्नियस रॉक है। दैट मीन्स एनी नेचुरल मास और मिनरल मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अर्थ क्रस्ट, आप उसे क्या बोल लो गाइस? उसे बोल लो रॉक। क्लियर? रॉक्स कैन बी हार्ड, रॉक्स कैन बी सॉफ्ट। रॉक्स कई टाइप्स के गाइस हो सकते हैं। क्लियर गाइस? रॉक्स कैन बी हार्ड, रॉक्स कैन बी सॉफ्ट। अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा है प्राइमरी रॉक, पेरेंट रॉक, इग्नियस रॉक। मैं जल्दी से, चूंकि मैं अभी रिवीजन करा रहा हूं तो गाइस थोड़ा मैं फास्ट बोलूंगा, परेशान नहीं होना। प्राइमरी रॉक, पेरेंट रॉक और इग्नियस रॉक की बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। अगर ये सरफेस के नीचे है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, और सरफेस के ऊपर है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। मैं साइड जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स लिसन वेरी केयरफुली, हैव अ लुक। तो हमने क्या देखा? इग्नियस मींस, द लैटिन वर्ड इग्नियस मींस फायर। ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। हैव अ लुक, दे आर क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये रॉक्स कैसे हैं? क्रिस्टलाइन है। फर्स्टली फॉर्म्ड रॉक है, दिस इज पेरेंट रॉक बिकॉज ऑल रॉक्स आर डिराइव्ड, सो इट इज कॉल्ड एज पेरेंट रॉक। आप इसे क्या बोलते हो? तुम ही हो पेरेंट रॉक। क्लियर गाइस? अगर मैं कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट को जोड़ दूं, 85 to 90% of whole crust is comprised by igneous rock, by granite and basalt. Clear guys? ध्यान सुनना, size of crystals in igneous rocks depends upon rate of cooling। किस दर से सरफेस के नीचे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में मैग्मा ठंडा हो रहा है, किस रेट से सरफेस के ऊपर, गाइस किस रेट से सरफेस के ऊपर मैग्मा लावा के रूप में आया। बिल्कुल हॉकिंस, आई विल कंटिन्यू द सेशन, आप चिंता ना करें, झमाझम सीरीज कंटिन्यू होगी। बस आप लोग ऐसे बंधे रहें, ग्रुप्स में शेयर करते रहें, और सेशन के बाद जो क्वेश्चंस मैं पूछूं उसे कमेंट करते रहें। सो गाइस, एक्सेप्शन नेचुरल ग्लास इज द केस, यही इकलौता एक्सेप्शन है व्हेन igneous rock is without crystals। why? because the rate of cooling is extremely fast, extremely sudden। याद आ रहा है? सब कुछ बता चुका हूं।
और फिर हमने कुछ फीचर्स, हमने बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सिल, ये सब हमने देखा था, याद आ रहा है। वॉल लाइक जब उसकी इंट्रूसिव इग्नेस रॉक की डिपोजिशन हो जाए तो हमने कहा भाई डाइक है। बेड नुमा हो जाए सिल है, गुंबद के नुमा हो जाए बैथोलिथ है, मशरूम नुमा हो जाए लैकोलिथ है, सॉसर शेप डिप्रेशन में हो जाए लोपोलिथ है। याद आया। अगर आप गाइस सिंसियर रहोगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं पूरा जबरदस्त कराऊंगा जीपी के घुट्टी पिलाओ कार्यक्रम। नहीं होगा बीबी के बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम, होगा आपका ओएसएस वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक, मैं लाइट मूड में मुस्कुरा के गंभीर कंसेप्ट आपको याद करा दूंगा, ऐसा मेरा आपसे दावा और वादा है। तो प्लूटोनिक रॉक्स जो सरफेस के क्लोज होंगी, डीपर होंगी प्लूटोनिक, थोड़ी ऊपर होंगी हाइपरबिसल, और सरफेस के ऊपर होंगी तो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिज्म से लावा आया, प्लेटूज का बनना, वॉल्केनिक माउंटेन्स का बनना, वॉल्केनिक आइलैंड्स का बनना। ठीक, इसमें कोई फॉसिल्स नहीं होंगे, हाई टेम्परेचर पे सारे फॉसिल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और फिर हमने देखा अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स, इतना मैं आपको पिछली क्लास में अच्छे से गाइस करा चुका था। हैव अ लुक, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, ऑब्सिडियन, ये एग्जांपल्स। मेटामॉर्फिक पे आऊंगा थोड़ी देर बाद कि भाई चाहे आप सेडिमेंट्री की बात हो रही है, क्या हो रहा है इसमें, वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस में गाइस क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हो कि लेयर की फॉर्मेशन हो रही है ना। इस प्रोसेस में लेयर की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें आपको फॉसिल्स मिल जाएंगे। किसकी बात हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स मिलेंगे। 1, दे आर स्ट्रेटिफाइड। 2, याद आ रहा है, सब करा चुका हूं। और अगर देखें तो एग्जाम्पल्स की बात करें, वेरी फेमस सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, स्टेल, कॉन्ग्लोमरेट, ये आपको राउंडेड दिख रही है, जिप्सम, और इग्नियस में ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमिस, ऑब्सीडियन। इमेज देख के आप कनेक्ट करोगे, मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट, और उससे बन गया नीश, क्वार्टजाइट। ये आप इमेजेस देख लें, नाम आएगा आगे तो आप परेशान नहीं होंगे गाइस। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान सुनिएगा, कि सेडिमेंट्री रॉक्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने आपसे बात करी है कि इग्नियस रॉक की भी वेदरिंग हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ, और आप सेडिमेंट्स की डिपोजिशन हुई, कॉम्पैक्शन हुई, सीमेंटेशन हुई, और फिर जाके सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हुई। ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की है। ये आप इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन देख रहे हो, ये सब मैं आपको पिछली क्लास में दिखा चुका था। बैथोलिथ देख रहे हो आप, बैथोलिथ, सिल, फैकल, एंड ये आपको डाइक्स, वॉल सेट है ना, एंटीक्लाइंस, इनक्लाइंस, मशरूम सेट, ये सब दिखा चुका था। सेडिमेंट्री की बात हो रही थी कि कैसे आप इसके फीचर्स, स्ट्रेटा की थिकनेस गाइस वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन कितना इनको टाइम मिला। लाइमस्टोन, सेल, चर्ट, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, एरकोज, these are important examples of sedimentary rocks। आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें, इस तरह साइड हो जा रहा हूं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप में आप इसे देख पाए। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। ठीक, चलिए, अगर जिस मटेरियल से बनी है सेडिमेंट्री रॉक्स may be brought by streams, ग्लेशियर्स, विंड, और इवन एनिमल्स, पूरा आप इनके द्वारा लैंड फॉर्म्स भी पढ़ोगे। अगर इग्नियस क्रिस्टलाइन है, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, तुलना कर दे रहा हूं। अगर इग्नियस में फॉसिल नहीं है, दे कंटेन फॉसिल्स ऑफ एनिमल, प्लांट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट वेरिड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल रॉक्स। क्लियर।
सेडिमेंट्री के फीचर्स क्या क्या हुई? स्ट्रेटिफाइड, क्या क्या हुई? इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द एज डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स कैन बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, है ना? ये जितनी एजिंग होगी कॉम्पैक्शन होता जाएगा। क्लियर गाइस? आगे और समझेंगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सेडिमेंट्री रॉक्स में बी क्लासिफाइड अंडर 3 मेजर ग्रुप्स, ओरिजिन एंड कंपोजिशन। पहला मैकेनिकली फॉर्म्ड, ये पूरा जीसी लियोंग गाइस, जीसी लियोंग की लाइन बाय लाइन करा रहा हूं, प्लस बहुत कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस, एनिमेशंस जो आपको वहां नहीं मिलेंगी वो भी यहां पे हो रही है। These rocks have been formed from accumulation of materials derived from other rocks, नाम बता रहा है कि mechanically formed हुई हैं, which have been cemented together. Clear guys? क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? Sandstone, ध्यान सुनिएगा, sandstone is probably the most familiar sedimentary rock. किसका बना है? सैंड ग्रेन, ऑफन क्वार्ट्ज फ्रेगमेंट, कहां से ड्राइव फ्रॉम ग्रेनाइट्स। लाल किला, रेड फोर्ट, मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। हुई क्या? ग्रेनाइट्स की वेदरिंग, इरोजन, वेदरिंग आगे पढ़ोगे आप इसी सीरीज में, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर सेडिमेंट्स, फिर लिथिफिकेशन, लॉन्ग टाइम इज टेकन एंड देन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो सैंड स्टोन आपको दिख रहा है, ये सैंड ग्रेन्स, क्वार्ट्ज derived from granite by the long process of weathering, erosion, transportation, deposition, sedimentation, lithification, and finally stratified layer numa sedimentary rocks, also called stratified rocks, are formed. Clear? इनका टेक्सचर, इनका कॉम्पोजिशन, इनका कलर वेरी करेगा। Many types of sandstones have been quarried for building purposes or making grindstones. Coarser type of sandstone को बोलेंगे grit, कई बार GRIT लिखते हैं, कुछ वेस्टर्न ऑथर्स डबल टी भी लिख देते हैं। Coarser type of sandstone is called as grit. What is grit? ऐसे पूछ दिया आपसे, तो आप बता दोगे grit क्या है। Clear guys? आइए आगे और समझते हैं। When larger pebbles are firmly cemented, बड़े बड़े pebbles firmly cemented to form a rock, it is called conglomerate. बड़े बड़े pebbles की आपस में सीमेंटिंग हुई, ये pebbles कैसी है? राउंडेड है, क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमरेट। और जब ये pebbles एंगुलर होंगी, they are called as breccia. Breccia when fragments are angular. The final sedimentary materials form clay. इस clay को यूज कर रहे हो आप for making bricks, making shale or mudstone, sand and gravel may occur in uncemented forms. ठीक? तो mechanically formed के बाद अब आएंगे सेकेंड पे, हम नाम समझ में आ रहा है, organically formed sedimentary rocks. Guys, we are going through in great details. Have a look on screen. अगर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड की बात करें, है ना, कोरल्स विच आर प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एल्गी जूजेंथली अंडर द एनिमल कॉम्पोनेंट ऑफ फाइलम निडेरिया, क्लास एंथोजोआ। तो ये प्लांट और एनिमल के सुपर ऑर्गेनिज्म में when somehow animal component dies, और जो कैल्केरियस स्केलेटन्स हैं उनकी सीमेंटिंग हो रही है, शेल फिश उनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट है उनकी सीमेंटिंग हो रही है। सो इट इज मोस्ट कॉमन टाइम एंड इट इज ऑफ कैल्केरियस टाइप। क्या इतनी बात हमें समझ में आ रही है? दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम remains of living organisms such as corals,
shellfish whose fleshy parts have been decomposed, living behind the hard shells. और इन हार्ड सेल से ऑर्गेनिकली कैल्केरियस टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की गाइस फॉर्मेशन हुई है. लाइम स्टोन एग्जाम्पल, chalk example. The carbonaceous rocks are also organically formed but from vegetative matter, swamps and forest. इन सारी बातों को हम समझने वाले हैं. क्लियर? तो क्या ये बात और क्लियर हुई? कोल का फॉर्मेशन, ठीक, कोल का फॉर्मेशन इसका एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है. हैव अ लुक. कोल की फॉर्मेशन पूरी प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग सेडिमेंट compress the plant remains into compact mass of carbon. बातों बातों में याद करा दिया, coal is a type of sedimentary rock. Depending upon carbon content, peat, lignite, coal and types of coals, जिसकी अलग अलग इकोनॉमिक वैल्यूज है गाइस. क्लियर गाइस? एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए आप. पूरी की पूरी फॉरेस्ट बरीड हो गई और पूरा का पूरा प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग लेयर सेडिमेंट्स कंप्रेस द प्लांट रिमेन्स इनटू कॉम्पैक्ट मास ऑफ कार्बन, जो पीट, लिग्नाइट और कोल की फॉर्मेशन करेगा. ये देख रहे हैं आप, पीट स्वैम, देन ब्राउन कोल, सब बिटुमिनस, इससे बेटर बिटुमिनस एंड फाइनेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट. प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कार्बन कंटेंट बढ़ती जा रही है, क्वालिटी ऑफ कोल बढ़ती जा रही है. सो याद रखेंगे, कोल ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है एंड द कंटेंट ऑफ कार्बन विल डिसाइड क्वालिटी ऑफ कोल. इतना गाइस क्लियर हुआ? मैं कमेंट्स देख रहा हूं, आप लोग एंजॉय कर रहे हो गाइस. बस वीडियोस को गाइस अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहेंगे. अब बात करेंगे केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की. हमने पहले किया मैकेनिकली, फिर किया हमने ऑर्गेनिकली, और अब बात करेंगे केमिकली. सच रॉक्स आर प्रेसिपिटेटेड केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ वन काइंड और अनदर. Rock salts are derived from strata which once formed the beds of seas or lake. है ना? Gypsum or calcium sulfate is obtained from evaporation of salt lakes such as Dead Sea, which have a very high salinity. In similar way, potash and nitrates may be formed. तो नाम से समझ में आ रहा है ना, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की. अब ध्यान सुनेंगे. वेदर रॉक इज इग्नियस, वेदर रॉक इज सेडिमेंट्री अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हीट, पूरा पूरा रॉक का नेचर चेंज हो जाएगा. क्लियर? Their original character and appearance greatly altered by high temperature, high pressure, particularly during intense earth movements. है ना? यानी एक बायो में एग्जाम्पल पढ़ते हो आप, टैडपोल, बेबी फ्रॉग. जब बेबी फ्रॉग मछली नुमा होता है एंड बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, पूरा जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा बाय अ प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस. आप फ्रॉग को, एडल्ट फ्रॉग को और टैडपोल को देख के समझ नहीं पाओगे कि कैसे गिल्स ट्रांसफॉर्म लंग्स में हुआ, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पल्मोनरी में कन्वर्ट हुआ, चेंज इन कैरेक्टर, चेंज इन फॉर्म, पूरा चेंज हो जा रहा है. तो यहां पे चाहे वो रॉक इग्नियस हो गाइस, कल में नेक्स्ट क्लास में हम इस पे करेंगे एमसीक्यूज, तो याद रखिएगा, वेदर रॉक इज इग्नियस और सेडिमेंट्री अंडर ग्रेट टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ओरिजिनल कैरेक्टर्स आर ग्रेटली अल्टर्ड
as seen in the case of earth movement. In this manner, clay may be metamorphosed into slate, clay sedimentary rock, slate metamorphic rock, limestone into marble, limestone sedimentary, अभी देखा हमने, organically formed, marble metamorphic, sandstone into quartzite, sandstone sedimentary, quartzite metamorphic, granite into gneiss, granite igneous, gneiss metamorphic, shale into schist, and coal into graphite. Guys, coal sedimentary, graphite metamorphic. Have a look on the screen. How igneous rocks turn into metamorphic when it is under extreme temperature and pressure. Guys, क्या करना है आपको? मंडे टू फ्राइडे 7 PM सेशन में लाइव रेगुलर अटेंड करना है. 1. नंबर 2, एप्स में कंटेंट आपके लिए डल रहा है, उन कंटेंट को देखना है. क्लियर? अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा सेशन कंप्लीट होने के बाद, नॉट इन द लाइव चैट, बिकॉज लाइव चैट में बहुत देख नहीं पाता, नॉट इन द लाइव चैट माय डियर फ्रेंड्स, बट इन कमेंट सेगमेंट. सेशन के बाद आपको अपने आंसर्स लिखने हैं. क्वेश्चन इज क्या? गुरुजी सवाल क्या है आपका? हैव अ लुक. अगर मैं आपसे इग्नियस रॉक का नाम बताऊं तो आपको मुझे MM रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक का नाम बताना है. क्लियर? अभी बताया था ए, ये ए है. ग्रेनाइट क्या फॉर्म करेगा? ग्रेनाइट क्या फॉर्म करेगा? बेसॉल्ट क्या फॉर्म करेगा? बेसॉल्ट क्या फॉर्म करेगा? गैब्रो, गैब्रो क्या फॉर्म करेगा? और अगर बेसॉल्ट में टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशन हो जाए तो बेसॉल्ट क्या क्या फॉर्म कर सकता है गाइस? ठीक, रिकॉल करने का प्रयास करेंगे. ग्रेनाइट विल फॉर्म नीश, ये नीश बनाएगा. बेसॉल्ट विल फॉर्म एम्फीबोलाइट, यानी एम्फीबोलाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है. बेसॉल्ट सिस्ट भी फॉर्म करेगा डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. गैब्रो विल फॉर्म serpentine, serpentine. See how under high temperature and high pressure entire form is changed, entire form is modified. ये गाइस हम देख पा रहे हैं. क्लियर है गाइस? आइए आगे और मुस्कुराते बढ़ते हैं. तो गाइस ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहां देखिए आप, लाइम स्टोन, आप कमेंट पे लिखना लाइम स्टोन क्या फॉर्म करेगा? सैंड स्टोन क्या फॉर्म करेगा? सेल क्या बनाएगा? कोल क्या बनाएगा? चौक क्या बनाएगा? कई बार स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं गाइस. लाइम स्टोन विल फॉर्म मार्बल, सैंड स्टोन क्वार्टजाइट, सेल स्लेट, सर्व शिक्षा अभियान वाला स्लेट, कोल ग्रेफाइट और डायमंड. गाइस देख रहे हो, प्लांट से, वेजिटेशन से कोल और कोल से तप के डायमंड, वही हीरा आपको बनना है. क्लियर गाइस? चौक से मार्बल, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. लाइम स्टोन मार्बल, सैंड स्टोन क्वार्टजाइट, सेल स्लेट, कोल ग्रेफाइट एंड डायमंड, चौक से मार्बल. माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा और कमेंट सेगमेंट में बिना देखे आंसर करिएगा. क्लियर? आगे बढ़े. एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए. हैव लुक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत अच्छे से मैंने करा दिया, वो भी झमाझम. गाइस गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम करने वाले हैं. ध्यान सुनिएगा.
अगर हम अर्थ की बात करें, ये समरी चार्ट एक बार देख लीजिएगा। इसे आप वीडियो को पॉज करके सेशन के बाद इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे फ्रेंड्स, उसे आप फॉलो जरूर करना, कमाल करोगे आप। अगर हम अर्थ की बात करें मेरे फ्रेंड्स, द फेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिसेप्ट। लगातार उसके सतह पे परिवर्तन हो रहा है, लगातार। किसके द्वारा? एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन। लैंड फॉर्म्स में एक एक चैप्टर इस पे पढ़ोगे आप कि रिवर के द्वारा कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनी, ग्लेशियर के द्वारा बनी, विंड के द्वारा बनी, समझ रहे हो आप, कांस के थ्रू बनी एंड सो ऑन, वेव्स के थ्रू बनी एंड सो ऑन। मतलब लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्थल आकृतियां, दे आर नॉट परमानेंट। लगातार इसमें गाइस चेंजेस हो रही है। सरफेस ऑफ अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रेट assemblages of physical features, each having its unique form। ठीक गाइस, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि मैं बैठ के पीपीटी पढ़ूं ना। पीपीटी ये बता रही है कि पूरा एक एक लाइन हम डिटेल में और उससे बहुत कुछ एक्स्ट्रा गाइस करने वाले हैं। एजेंट्स ऑफ डीन्यूडेशन, दे आर मॉडिफाइंग द पैटर्न। अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म्स, ऐसे लिखते हो आप, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे आ गई आपकी कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी आर हैविंग? ओशंस, महासागर। हाउ मेनी ओशंस वी आर हैविंग? जरा लिखना तो कमेंट में। कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, महासागर, फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म। ठीक, इसके बाद आएगा सेकेंड ऑर्डर। दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक। एंडो, जिन फोर्सेस की ओरिजिन सरफेस के ऊपर हो एक्सो, और सरफेस के अंदर हो एंडो। यानी लैंड पे, कॉन्टिनेंट पे दे आर फॉर्मिंग माउंटेन्स, दे आर फॉर्मिंग प्लेटूज, दे आर फॉर्मिंग प्लेन्स, पर्वत, पठार, मैदान। ऑन ओवर ओशंस, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, continental rise, abyssal floors, all these are example of second order landforms। Clear guys? कौन से landforms? Second order landforms। My dear friends, ये सीरीज फिर रिपीट कर दे रहा हूं ताकि किसी का मिस ना हो। मंडे से फ्राइडे 7 PM। दूसरी बात, अगर आप आज पहली बार देख रहे हो, टुडे इज 7th लेक्चर। मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि इसी चैनल पे लेक्चर 1 से 6 सैटरडे संडे के 2 दिन जो ऑफ मिल रहा है आपको, बिकॉज ये सीरीज मंडे से रिज्यूम होगी, आप उसमें देख लें। मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा, आप समझदार हो, आप समझ चुके हो। गाइस, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, इसमें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डीन्यूडेटिंग एजेंट्स। अब यहाँ पे लैंड फॉर्म्स वाले चैप्टर में हम बहुत सारे नाम सुनेंगे। अभी नाम लूंगा भी तो आपको समझ में बहुत आएगा नहीं, तो मैं अभी नाम नहीं ले रहा। क्लियर? एक से एक नाम आएंगे यहाँ पे। रिवर ने कौन कौन से लैंड फॉर्म बनाई, ग्लेशियर ने कौन कौन से बनाई, विंड ने कौन कौन से बनाई। ठीक है, तो दिस विल कम अंडर थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा, ठीक, बिकॉज पूरा चैप्टर हमारे पास है। तो एक टर्म है ओरोजेनी, द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया।
कैसे पर्वत बने? ओरोजेनी. Some of them occurred in pre-Cambrian times 600 to 3500 million years ago. क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अरेंज द फॉलोइंग ओरिजिनी इन करेक्ट क्रोनोलॉजी. सही क्रम में आप इन्हें अरेंज करें, ऐसा प्रश्न बनेगा, है ना. 3 more recent origins are Caledonian, Hercynian and Alpine. Caledonian origin 320 million years ago, around 320 million years ago, MYA. ठीक. Hercynian 220 to 240. और सबसे हाल की रिसेंट एल्पाइन 30 मिलियन ईयर्स एगो. रिसेंट इज एल्पाइन. जितने यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ग्रेट हिमालय है, रॉकी, एंडीज, ऑल दीज आर फॉर्म्ड अंडर एल्पाइन ओरिजिनी. कुल्लून, ज़ेग्रोस, एल्बर्ग. गाइस मैं कुछ माउंटेन का नाम ले रहा हूं, क्लास के बाद कमेंट सेगमेंट में लिखना. ज़ेग्रोस कहां पे है? ZAGROS. वेयर इज ज़ेग्रोस माउंटेन? ठीक. रॉकी कहां पे है? रॉकी. एंडीज कहां पे है? बहुत फेमस लिख रहा हूं. एल्बर्ग कहां पे है? आप क्लास के बाद कमेंट सेगमेंट में लिखिएगा. क्लियर. माउंटेन्स की बात करें, दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. हमने कहा फर्स्ट फोल्ड माउंटेन. ध्यान सुनेगा. एल्पाइन ओरिजिनी में फोल्ड माउंटेन्स आपको बहुत सारे दिखे. नाम ही इनका बता रहा है, नाम ही इनका बता रहा है. ठीक. नाम ही इनका बता रहा है बिल्कुल कि हाउ दिस माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. ध्यान सुनेगा. लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ये देखिए, थोड़ा सा आप समझिए. हैव अ लुक. यंग फोल्ड माउंटेन्स, द पीक्स आर समटाइम्स several miles high. Time will come when these lofty ranges will be lowered like those that existed before them. क्यों भाई? इनका इरोजन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है. किसका? एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन का. एक एग्जाम्पल लीजिए आप. हैव अ लुक. स्ट्रेटा है. स्ट्रेटा इज अंडर कॉम्पैक्शन. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फोर्सेस आर कमिंग टुवार्ड्स ईच अदर. मैं आसान शब्दों में समझा दे रहा हूं. When endogenetic forces are coming towards each other, strata is under compression. है ना? स्ट्रेटा कॉम्प्रेशन में है. एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है. ठीक. और फोल्डिंग हो जा रही है. अप फोल्डिंग वेव्स, डाउन फोल्डिंग वेव्स. अप फोल्डिंग वेव्स को आप बोल रहे हो एंटीक्लाइंस. डाउन फोल्डिंग वेव्स आर कॉल्ड एज सिंक्लाइंस. थोड़ा सा यहां देख लें आप. हमने कहा भाई ये स्ट्रेटा है. Have a look here. When two forces are coming towards each other because of earth movement, चूंकि फोर्स की जेनेसिस सरफेस के नीचे हुई है, एंडोजेनेटिक टुवार्ड्स ईच अदर कॉम्प्रेशनल फोर्सेस. प्लेट मूवमेंट एक बेहतरीन एग्जाम्पल है. सो स्ट्रेटा इज कॉम्प्रेस्ड, स्क्वीज्ड. What is happening? Up folding and down folding waves are formed.
upfolding and downfolding waves are formed. Upfolding and downfolding waves are formed. Upfolding and downfolding waves are formed. Question is why it is so? Because it is under action of compressional forces. इस पे compressional forces का प्रभाव है. Upfoldings are called anticlines. Anticlines. Downfoldings are called synclines. Downfoldings are called synclines. इनको आप synclines बोलते हो. क्लियर? अब आपके पास एग्जाम्पल्स हैं. Fold mountains are formed because of endogenetic compressional forces. Clear? Young fold mountains की हाइट ज्यादा है. Fold mountains that have originated, ध्यान सुनना, not in your GC before tertiary period, before 2 to 65 million years ago, are called as old fold mountains. Aravali, Vindhyachal. ठीक? New fold mountains are formed after tertiary period. Tertiary period से जो पहले बना ओल्ड फोल्ड माउंटेन अरावली विंध्याचल, जो बाद में बना यंग फोल्ड माउंटेन्स एल्प्स ऑफ यूरोप, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अभी पूछा था आपसे, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, आपका हमारा हिमालय, एटलस ऑफ अफ्रीका. दैट मीन्स मैंने आपसे फोल्ड माउंटेन्स गाइस कल मैं सारे के सारे, कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा. एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. एट द कोर ऑफ फोल्ड माउंटेन, एट द कोर ऑफ फोल्ड माउंटेन, यहां पे फोकस करना. एट द कोर ऑफ फोल्ड माउंटेन देयर इज बैथोलिथ, और ऊपर की स्ट्रेटा के प्रेशर से वो सराउंडेड बाय मेटामॉर्फिक रॉक है ना. तो ग्रेनिटिक कोर, फिर लूज डेब्रिस ऑफ सेडिमेंट्स, फिर सराउंडेड बाय मेटामॉर्फिक रॉक्स वेयर एट द कोर ऑफ फोल्ड माउंटेन. आपको मैप में ढूंढना है यूराल, एपलेशियन, टेंसान, नेंसान, ये सब गाइस आपको ढूंढना है. कहां पे? अपने एटलस में. बताया था ना कि कोई सा एटलस आप ले लोगे और उसमें ढूंढते रहोगे. तो गाइस हम लोग माउंटेन्स की बात कर रहे थे. हमने एक क्विक रिकैप देखो आप. हमने प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग को ओरोजेनी कहा. प्री कैम्ब्रियन which occurred around 600 to 350 million years ago, Laurentian Mountain of Canada, South Quebec, north of St. Lawrence River. Pre-Cambrian time की इसकी फॉर्मेशन है. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, नॉट इन योर जीसी लियोंग. कैलिडोनियन 320 मिलियन ईयर्स एगो, एपलेशियन माउंटेन, अरावली, सतपुरा, महादेव, कौन से ओरिजिनी? कैलिडोनियन. एग्जाम्पल्स याद रखना. एपलेशियन आपको नॉर्थ अमेरिका में दिख रहा है, कैलिडोनियन टाइम. क्लियर? वर्सिकन, अल्टाई, सायान, त्यानसान, नानसान, सारे एशिया में है 240 to 280 मिलियन ईयर्स एगो. हर्सिनियन, वॉसेजेस ऑफ फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी, दोनों के दोनों पढ़ेंगे हम, ब्लॉक माउंटेन है. ठीक. एल्पाइन ओरिजिनी रिसेंट, अभी बताया था, रॉकीज, एंडीज, हिमालयन, कुल्लुनसान, जगरोस ऑफ ईरान, एलबुर्ज ऑफ ईरान. मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो मैं आंसर भी आपको साथ साथ बता दे रहा हूं. क्या करना है आपको? सेशन के बाद एटलस में
फिजिकल मैप में, जैसे मैंने बता दिया जगरोज ऑफ ईरान, तो ईरान के फिजिकल मैप में देखोगे आप। रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप में रॉकीज को देखोगे आप। आगे मैं सब दिखाऊंगा स्क्रीन पे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डाल के आओगे, चीजें आपको और बेहतरीन याद होंगी। क्लियर है गाइस? तो फोल्ड माउंटेन की बात कर ली। ब्लॉक माउंटेन, दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक टेंशनल फोर्सेस। ध्यान सुनेंगे आप। कई बार आप बोलते हो कि सर आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं पूछता हूं क्यों? सर रूम पार्टनर से टेंशन चल रहा है। 36 का आंकड़ा, उसका मुंह इधर, मेरा मुंह इधर, और 36 का आंकड़ा बना है। ध्यान से सुनना। समरी, एक दूसरे के मुंह देखने को तैयार नहीं हो, 36 का आंकड़ा हो रहा है, दैट मीन्स आप टेंशन में हो। दैट मीन्स when endogenetic forces are acting in opposite direction, when acting towards each other, compression, fold mountain, upfolding waves anticline, downfolding waves incline, टर्सरी पीरियड से पहले ओल्ड फोल्ड माउंटेन, बाद यंग फोल्ड माउंटेन, कोर में ग्रेनिटिक कोर सराउंडेड बाय मेटामॉर्फिक बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड देन फ्रेगमेंट्स ऑफ सेडिमेंट्री। कर देना समय, अभी टॉपिक तोड़ तोड़ के बताऊंगा गाइस, बाद में सब जोड़ दूंगा। क्या करना है, प्लीज बी रेगुलर। क्लियर? तो एंडोजेनेटिक टेंसर फोर्सेस से ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन हुई, कॉम्प्रेशनल से फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। क्लियर? और अगर हम बात करें अप फोल्डिंग वेव्स एंटिक्लाइन, डाउन फोल्डिंग वेव्स सिंक्लाइन, ये आपको एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन की फॉर्मेशन दिख रही है। इमेज सेकेंड फ्रॉम जीसी लियोंग। कई बार गाइस सुनना ध्यान से, जैसे फोल्डिंग और इंटेंस होती जाएंगी, सिंपल फोल्ड एंटिक्लाइन, थोड़ा और फोर्स हुआ एसिमेट्रिक, और ओवरफोल्ड, देन रिकम्बेंट, देन नेपी। सीक्वेंस देख लीजिए आप, क्रोनोलॉजी देख लीजिए आप। क्लियर? When the crust of a fold is pushed too far, overfold is formed, और पुश किया रिकमेंड फोल्ड इज फॉर्म्ड, और किया नेपी इज फॉर्म्ड। क्लियर गाइस? आगे बढ़े, माउंटेन तो खत्म कर दूं। एक्सट्रीम क्रेस fractures may occur in the crust so that upper part of the recumbent fold slides forward over the lower part, और क्या हो रहा है, along a thrust plane forming a over thrust fold। ये देख पा रहे हो आप लास्ट में, thrust plane पे over thrust, overriding portion of thrust fold is termed as नेपी। लास्ट में से आप नेपी बोल दे रहे हो आप। क्लियर गाइस? ओवरफोल्ड, रिकमेंड, फिर आपको दिख रहा है ओवर थ्रस्ट, और लास्ट में नेपी। कई बार ऐसा होगा कि नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज एंडीज, दे आर लाइंग इन द बेल्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। प्लेट टेक्टोनिक्स में समझा पाऊंगा कि हाउ समटाइम्स फोल्ड माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक एक्टिविटी, और कई बार ऐसा होगा कि वहां कोई वॉल्केनिज्म नहीं होगी। जैसे हिमालय के केस में यंग फोल्ड माउंटेन है, लेकिन हम समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में कि हाउ ओशनिक क्रस्ट गॉट कंज्यूम्ड एंड वी डोंट हैव सोर्स ऑफ मैग्मा, सो नो वॉल्केनिज्म इन द रीजन। ठीक? तो रिंग ऑफ फायर के नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के रीजन में फोल्ड माउंटेन इज एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिज्म एज वेल। इसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ आएगा सिस्टमेटिक। एक बार आप अपने एटलस में रिंग ऑफ फायर के रीजन को अच्छे से गाइस देख लीजिएगा। क्लियर?
तो ब्लॉक माउंटेन की बात मैं आपको समझा चुका हूं कि हैव अ लुक, कैसे कैसे आप देख पा रहे हो, एक जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, क्रैक्स और फिसर की फॉर्मेशन हो रही है ना। when earth crust bends, folding occurs, when it cracks, faulting takes place. फॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। फॉल्टिंग कैन बी फॉर्म बिकॉज ऑफ टेंशन और कॉम्प्रेशन, ज्यादा कॉम्प्रेशन हो जाए तो भी ठीक है। अब कई बार इस फॉल्ट लाइन के अलोंग एक ब्लॉक सबसाइड कर जाएगा। ये देखो आप, बीच में वैली नुमा रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन, और ये फ्लैट टॉप आपको ब्लॉक माउंटेन यहां पे गाइस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ब्लॉक माउंटेन दिख रहा है। रिफ्ट वैली का डायमेंशन बड़ा हो जाए तो ग्रेबन, ब्लॉक माउंटेन का डायमेंशन बड़ा हो जाए तो कॉल्ड एज होस्ट। व्हेन रिफ्ट वैली, यानी कैसे बनना, जरा देखिए समझिए, हैव अ लुक। ये देखिए आप, ये देखिए आप, along द फॉल्ट लाइन, ये पूरा ये स्लैब नीचे आ गया, फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फॉल्ट प्लेन के अकॉर्डिंग इसकी स्लाइडिंग हुई। क्लियर? कई बार कॉम्प्रेशन हुआ तो फॉल्ट हुआ। तो फॉल्टिंग कैन बी बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन, एक लिमिट के बियॉन्ड। क्लियर? अब अगर अपर ब्लॉक इंक्लाइंड है ओवर द लोअर ब्लॉक, रिवर्स फॉल्ट। इंक्लाइंड नहीं है, नॉर्मल फॉल्ट, सिंपल भाषा में। अब आपको ये हॉस्ट बीच में रिफ्ट वैली दिख रहा है, ब्लॉक माउंटेन रिफ्ट वैली इतनी बड़ी होंगी कि पूरी की पूरी रिवर इनसे फ्लो करती है। ठीक, आपको रिकॉल करना है कौन सी रिवर रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो कर रही है। If the block enclosed by the fault remain as it is or rises and land on either side subsides, upsiding block become the host or block mountain. कई बार ऐसा हो रहा है कि सेंट्रल ब्लॉक धस जाए, कई बार हो रहा है कि वो राइज कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ। आपके पास एग्जांपल है हुंसरुक माउंटेन, वॉसेजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ राइनलैंड। अगर टेंशन से सेंट्रल ब्लॉक धस जा रहा है और जो एज इट इज प्रेजेंट है, ये आप यहां पे देख पा रहे हो, है ना, वॉल बिल्कुल उसकी स्टीप हो जाएंगे। हुंसरुक माउंटेन देख लीजिए आप, वॉसेजेस देख लीजिए आप, ब्लैक फॉरेस्ट देख लीजिए आप। तो रिवर राइन इज फ्लोइंग थ्रू इट, सो सीनिक ब्यूटी। आपको कमेंट में लिखना है वेयर इन विच रीजन हुंसरुक, वॉसेजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट लाइज, कौन से रीजन में गाइस ये लाई कर रहा है। क्लियर? और फिर हम आगे समझेंगे कि कैसे वॉल्केनिक माउंटेन और कैसे रेजिडुअल माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। एक केस स्टडी बता के जाऊंगा। आप देख रहे हो कि अफ्रीका टूट रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से अफ्रीका टूट के अलग हो रहा है। ईस्ट अफ्रीका, रेड सी टू सीरिया, आपको इस रीजन को देखना है। इसमें मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, ये देखो आप, आपको इस रीजन को मैप में देखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि क्या लेक विक्टोरिया इस रिवर सिस्टम का पार्ट है, वाई इट इज सेपरेटिंग, थ्योरी कौन सी है। थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स हो जाए तो चीजें और बेहतर से समझ में आएंगी। गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ माउंटेन, छोटा सा टॉपिक है आपका प्लेटू एंड प्लेन, एंड देन विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनिज्म।
आप सीरीज में रेगुलर रहें, खूब मेहनत करते रहें गाइस। कोई शॉर्टकट नहीं है, एक बात आप जान लें। एंड फॉर एनी क्वेरीज आपको मैंने नंबर शो किया हुआ है और मॉड्यूल कोर्सेज वेबसाइट पे आ रही है, आप देख सकते हो। अगर फ्री कोर्सेज में इतनी जान लगा के हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मॉड्यूल कोर्सेज जहाँ कुछ पे करके आते हो वहाँ हालात कैसे होंगे। ठीक, 2 नंबर में स्क्रीन पर आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप साथ साथ नोट कर लें। 931037, क्लियर है? 9310379080। इस नंबर पे जीनो आईएएस का ये व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस का चैनल भी है। कॉल करने का मन कर रहा है आपको तो 9818114414। अगर व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स न आए तो इस पे आप कॉल कर लेंगे। ठीक, आप इस पे कॉल कर लेंगे। गाइस, डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रॉक। ओके, अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप, बहुत ख्याल रखेंगे आप, और खूब मेहनत करेंगे आप। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मंडे को इस सीरीज में, और क्लासेस बीच में होती रहेंगी। टेक केयर।